बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे, अपने घरों में शादोआबाद खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बर्तन में एक अदद प्याज लिया, उसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया और ऑयल शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हमने ब्राउन होने तक पकाना है। ऑयल बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, क्योंकि ऑयल ना तो सेहत के लिए अच्छा है और ना ही जेब के लिए अच्छा है। इसलिए आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, हमने उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये अब देखिए ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, ताकि इसकी कुकिंग यहीं पे ही रुक जाए और प्याज और जो हमने अदरक और लहसुन शामिल किया था वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। ये देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा और मैं पानी शामिल करूँगी और इसको हैंड ग्राइंडर के साथ इसको ग्राइंड करेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से पेस्ट बना सकते हैं। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्चों का, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे सूखा धनिया। और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। इस वक्त तक भुनेंगे जब तक हमारा मसाला जो है ऑयल ना छोड़ दे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, ना ही बहुत ज़्यादा मसाले डालने का झंझट है, बल्कि नॉर्मल ही घर में जो मसाले होते हैं वही शामिल किए जाते हैं। ये मैंने गोश्त लिया था, इसको मैंने उबाल लिया, बगैर नमक मिर्च कुछ भी डाले उबाल लिया था। ये देखें, फिर जब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। साथ ही इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो कि मैंने छील के काट के पानी के अंदर भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए, अब हम इसी यखनी के अंदर जो कि गोश्त के साथ ही हमने शामिल की थी, इसको हम ढक्कन दे के पका लेंगे। ये देखिए, आलू बिल्कुल हमारे गल जो है, यखनी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी चाहिए। ये देखिए, अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसको ढाँप के रख देंगे पकने के लिए कुछ देर के लिए, ताकि ग्रेवी है थोड़ी थिक हो जाए और हमारा जो ऑयल सालन है ऑयल छोड़ दिया। अब मैंने इसके ऊपर धनिया डाला है, इसको इस बर्तन के अंदर मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, आलू गोश्त बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। 5 मिनट में ये आलू गोश्त बन गया है। बहुत ही मज़े का लजीज बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से झटपट तैयार हो जाता है, ना इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जाते हैं। मैं आपको अब चेक करके बताती हूँ कि ये देखिए किस तरीके से गोश्त गला हुआ है। ये देखिए, हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ है और ना ही ये हार्ड है। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।